नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने घरों पे। लगभग 1 साल हो गया है कि मैंने अपने चैनल पे ना कोई भी नया वीडियो डाला नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि मैं नया वीडियो लेकर आती हूँ आप सबके लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है सर्वांग आसन, और उसका विपरीत आसन है मत्स्यासन। अब विपरीत आसन क्या होता है दोस्तों, हम जो भी योगा आसन करते हैं तो उसका एक विपरीत आसन होता है। विपरीत आसन हम इसलिए करते हैं कि जब हम कोई योगा आसन करते हैं तो प्रत्येक जो योगा आसन होता है किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनमें कुछ खिंचाव पैदा होता है, ठीक है। तो जो विपरीत आसन होता है वो उस खिंचाव को दूर करता है, और जिसकी वजह से हमें आसन करने के बाद रिलैक्सेशन फील होता है, ना कि बॉडी में अटपटा सा लगता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीजें पता नहीं है, तो वो घर में कोई भी योगासन करते हैं, अगर वो उसका विपरीत आसन नहीं करते हैं तो उनको आसन से जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। उसका रीजन यही है कि विपरीत आसन के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो आज मैं यहाँ आपको दोनों बताने जा रही हूँ। और सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, मतलब अनगिनत फायदे हैं। और सर्वांग आसन को हम शीर्षासन का एक अल्टरनेटिव आसन भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं फ्रेंड्स जो कि शीर्षासन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते हो और आपको शीर्षासन वाले ही बेनिफिट्स चाहिए तो आप सर्वांग आसन आपके लिए एकदम अच्छा आसन है। और इसके फायदे क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्वांग आसन से क्या होता है ना कि हमारा जितना भी जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो पूरा हमारे गर्दन से लेकर हमारे मस्तिष्क की तरफ आ जाता है। तो सबसे पहले तो उसका फायदा यही होता है कि आपका जो मस्तिष्क है उसमें नया ब्लड जाता है, सर्कुलेट होता है, तो आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छे से काम करता है। आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा जो आपका फेस है, अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आपका जो फेस है वो ग्लो करता है। उसके बाद जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। फिर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है या साइनस वाली ग्रंथि में कोई सूजन स्वेलिंग आ रखी है उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और यहाँ पे ना गर्दन के पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है उसको भी एक्टिवेट करता है। और जो हमारे पैरों में जो पिंडलियां होती है उनकी नसों में किसी तरह की कोई जकड़न हो गई है उस जकड़न को दूर करता है। और बहुत सारे लोगों को एक साइटिका जो नर्व होती है उसमें खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उनकी लेग में पेन जाता है या उनकी लोअर बैक में या थाई में पेन रहता है। तो उस साइटिका नर्व में जो आपके खिंचाव होता है उस खिंचाव को भी सर्वांग आसन फिक्स करता है, लेकिन आपको इसको रेगुलर करना पड़ेगा। तो अब आपने जान लिया है कि सर्वांग आसन के कितने फायदे हैं। फिर सर्वांग आसन के बाद हम मत्स्यासन करते हैं। उससे क्या होता है ना, जब आप सर्वांग आसन करते हो तो आपका जितना भी जो प्रेशर है वो आपके यहाँ जो गर्दन है और जो आपके कंधे हैं, जो शोल्डर्स है ना, उनपे सारा प्रेशर आता है। और आपके यहाँ पूरी जो अपर जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर प्रेशर आता है। तो मत्स्यासन वहां पे जो टेंशन क्रिएट हुई थी उस टेंशन को वो कम कर देता है। इसलिए सर्वांग आसन करने के बाद मत्स्यासन जो कि उसका विपरीत आसन है उसको करना मस्ट है। तो अब हम देखेंगे कि हम सर्वांग आसन कैसे करते हैं और मत्स्यासन कैसे करते हैं। आइए तो मैं आपको अब डेमो करके दिखाती हूँ। ऐसे खड़े रहेंगे, फिर धीरे से हम जमीन पर लेट जाएंगे। जो दोनों हमारी हथेलियां है वो हमारे साइड में रखी रहेगी। उसके बाद हम नॉर्मल इनहेल करते हुए हमारे जो घुटने से पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इसके बाद नॉर्मल इनहेल करते हुए पैरों को
ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हम रुकेंगे, फिर घुटनों को हम एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। इसके बाद इनहेल करते हुए जो हमारे आर्म्स है, जो हमारी एल्बोज है, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए झटके, हल्का सा, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे अपने दोनों पैरों को। और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो स्पाइन है, ये जो स्पाइन है, इसको हम सीधा रखने की कोशिश करेंगे। जब आपको लगे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो गई है तो आप अपने जो दोनों हाथ है उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक ट्रायंगल बनाएंगे अपने आर्म से। इससे क्या होगा कि जो हमारी गर्दन है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, पूरा का पूरा प्रेशर हम अपने कंधों पर देंगे। और जो हमारी चिन है, चिन को अपनी जो गर्दन की हड्डी है उससे सटाकर रखेंगे। और यहाँ पर हमें ब्रीदिंग कैसे करनी है, नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करना है। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जितनी देर इनहेल करते हैं उतनी ही देर आपको एक्सेल करना है। आपके जो दोनों पैर है वो छत की तरफ तने हुए होंगे, घुटने दोनों स्ट्रेट होंगे, तने हुए होंगे, अंदर की तरफ खिंचे हुए। अब धीरे से एक्सेल करते हुए अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे दोनों पैरों को। यहाँ पर हमारा जो प्रेशर रहेगा वो हमारी जो एल्बोज है उन पर रहेगा। फिर धीरे से जो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, हाथों से प्रेशर को एल्बोज की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए धीरे से हम अपने पैरों को नीचे लेकर आएंगे और जमीन पर टिका देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल रुकेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ऐसे हमें लगभग 4-5 ब्रीदिंग तक यहाँ पर रुकना है, मतलब 3 से 4 बार इनहेल करना है और एक्सेल करना है। इसके बाद हम इसका विपरीत आसन करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो जो पूरा का पूरा जो प्रेशर है हमारे इन दोनों कंधों की तरफ आता है, और जो हमारे पीछे की तरफ की जो रीढ़ की हड्डी है गर्दन के पास वाली, वहां पर प्रेशर पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं उन पर एक खिंचाव पैदा होता है। तो अगर हम इसका विपरीत आसन नहीं करेंगे, ऐसे ही उठ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें पेन की शिकायत रहेगी। तो इसके लिए वहां पर जो टेंशन क्रिएट हुई है उस टेंशन को कम करने के लिए अब हम मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन में क्या रहता है कि हमारा जो ये वाला जो हिस्सा था सर्वांग आसन में, पूरा का पूरा प्रेशर हमारा यहाँ पर था। तो मत्स्यासन में पूरा का पूरा जो प्रेशर रहेगा वो हमारे सर पर, और जो हमारे मिडिल जो हमारी बैक है पैरों तक उस पर रहेगा। बाकी हमारा मिडिल बैक से लेकर जो गर्दन तक का हिस्सा है उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो सर्वांग आसन में हमारे जो टेंशन क्रिएट हुई थी यहाँ पर हम उसको रिलैक्सेशन देंगे। तो हम मत्स्यासन कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम दोनों पैरों को सामने की तरफ ऐसे फैलाएंगे, फिर धीरे से हम लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को हम अपने साइड में रखेंगे और यहाँ पर पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे। फिर मत्स्यासन में जाने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो हमारी एल्बोज है यहां से लेकर यहां तक के हिस्से को ऐसे जमीन पर सटाएंगे। एल्बोज पे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और इनहेल करते हुए मिडिल बैक से लेकर जो हमारी गर्दन तक का जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और जो हमारा सर है उसको हम ऐसे जमीन पर टिका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो पूरा प्रेशर है हमारी लोअर बैक पर और हल्का सा हमारे गर्दन पर है, लेकिन हमारा जो हिस्सा सर्वांग आसन में जिस पर सबसे ज्यादा प्रेशर आया था अब वो रिलैक्सेशन की सिचुएशन में है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे जब तक आपको कंफर्टेबल लगे। नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करेंगे।
एक्सेल करते हुए गर्दन को वापस उसी स्थिति में लेकर आएंगे और कंधे भी हम जमीन पर टिका देंगे और कुछ देर के लिए हम ऐसे ही नॉर्मल लेट जाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। और अब हम कैसे उठेंगे, कभी भी हमें झटके से उठना नहीं चाहिए। किसी भी आसन से बाहर आने के लिए हम दाईं तरफ करवट लेंगे, जो हमारा बॉडी का प्रेशर है वो अपनी एल्बो पे रखेंगे, इस हाथ को यहाँ से टिकाएंगे दोनों हाथों को और धीरे से ऐसे हम बैठ जाएंगे। तो ये था हमारा सर्वांग आसन और उसका विपरीत आसन मत्स्यासन। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सर्वांग आसन और उसके विपरीत आसन मत्स्यासन के बारे में बताने का प्रयास किया है। आप लोग इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक जानने वाली बात ये है कि वैसे तो इसको सभी लोग कर सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को जो आपकी ऊपर में जो गर्दन के पास जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है या किसी को सर्वाइकल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको अवॉइड करें। उसके अलावा बाकी सब लोग, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही, कि इसको कर सकते हैं और इससे आप फायदा ले सकते हो। तो अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं फिर अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि आप किस आसन के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं, या आप चक्रों के बारे में जानना चाहते हैं, स्वर योग के बारे में जानना चाहते हैं। मीन्स योग से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी क्वेरीज का मैं रिप्लाई कर सकूं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए नमस्ते।